अब सिर्फ पढ़ो मत, सीखो, खेलो और कमाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, क्विज़ेस खेलो और कॉइन्स जीतकर उन्हें रियल कैश में कन्वर्ट करो। अर्न क्विज ऐप अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत की राजनीति की कहानी किसी एक दिन में नहीं बनी। ये सदियों के अनुभव, संघर्ष और बदलाव की लंबी यात्रा का परिणाम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसकी नींव औपनिवेशिक दौर के आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम में रखी गई थी। 1857 का विद्रोह भले ही राजनीतिक संगठन के बिना शुरू हुआ था, लेकिन इसने ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय समाज में स्वशासन की भावना गहराई से मौजूद है। आगे चलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, जिसने पहली बार भारतीयों को एक राजनीतिक मंच दिया जहां वे अपने अधिकारों की आवाज उठा सकें। इस प्रकार भारत की राजनीति की यात्रा विरोध से संवाद और संवाद से स्वशासन की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन ने जन राजनीति को एक नई दिशा दी। जैसे जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ी, 1919 का रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय राजनीति में निर्णायक मोड़ बन गए, क्योंकि यहीं से गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इसके अलावा 1930 का दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने दिखाया कि भारत की राजनीति अब केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी तय करती है। इसी तरह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की वैधता को पूरी तरह चुनौती दे दी थी। इस राजनीतिक जागरण की लहर अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता में बदल गई, जब भारत ने अपना भाग्य स्वयं लिखने का अधिकार प्राप्त किया। स्वतंत्रता के बाद जब देश संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा था, तब भारत की राजनीति का असली स्वरूप तय हो रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। जैसे कि संविधान ने सरकार के 3 प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की, ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे और कोई एक संस्था असीमित शक्तिशाली ना हो जाए। इस प्रकार सत्ता को जनता की सेवा का माध्यम बनाया गया, न कि जनता पर नियंत्रण का साधन। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है, लेकिन इसे भारतीय जरूरतों के अनुसार ढाला गया। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। इसी तरह राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 238 राज्य संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि कानून निर्माण में दोनों सदनों की भूमिका होती है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, जिसे मानना लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। कार्यपालिका की बात करें तो इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता होते हैं। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख नॉमिनल हेड होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें मतदान का अधिकार 21 वर्ष की आयु पर आधारित था, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 1989 के चुनाव से ये लागू हुआ। इसके अलावा भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल राजनीति की दिशा तय करते हैं। 1951 में जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी, जो आगे चलकर 1980 में भाजपा के उदय की वैचारिक पृष्ठभूमि का हिस्सा बनी। 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना हुई, जबकि 1999 में तेदेपा टीडीपी और 2004 में बीजेडी जैसे दलों ने क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत किया। इस प्रकार भारत की राजनीति में विविधता प्रतिनिधित्व का आधार बन गई। न्यायपालिका भारतीय राजनीति की संरक्षक भी है और संतुलन की निर्णायक शक्ति भी। 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान लागू होने के साथ ही हुई। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकारों की रक्षा और केंद्र राज्य विवादों के निपटारे में सर्वोच्च भूमिका निभाता है। जैसे कि 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन मूल ढांचा सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती।
इसके अलावा 1975-77 का आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे विवादित अध्याय रहा, जब 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया। इस दौर में नागरिक अधिकार सीमित कर दिए गए, प्रेस पर नियंत्रण लगा और कई राजनीतिक नेताओं को जेल भेजा गया। इस प्रकार ये घटना लोकतंत्र की ताकत और लोकतंत्र की नाजुकता दोनों को एक साथ समझने का सबसे बड़ा उदाहरण बनी। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था राजनीति को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए जिम्मेदार है। 1950 में चुनाव आयोग अस्तित्व में आया और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसके अलावा 2019 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव माना गया, जिसमें लगभग 90 करोड़ मतदाता थे। इसी तरह राजनीति में सुधार की दिशा में 2005 का सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट लागू किया गया, जिसने नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी मांगने का अधिकार दिया। 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान भले ही मुख्यतः सामाजिक कार्यक्रम हो, लेकिन इसने दिखाया कि आधुनिक भारतीय राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी तय करती है। अंत में भारत की राजनीति हमें ये समझाती है कि ये केवल चुनाव जीतने या सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जनता की भागीदारी, संविधान की मर्यादा और संस्थाओं की विश्वसनीयता का सामूहिक प्रतिबिंब है। जैसे कि 1947 से 2026 के सफर में भारत की राजनीति ने युद्ध, आर्थिक संकट, सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी क्रांति हर दौर में खुद को नए रूप में ढाला है। इस प्रकार भारत की राजनीतिक व्यवस्था याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता में है, संविधान उसका मार्ग है और संस्थाएं उस मार्ग की सुरक्षा करती हैं। इसी तरह राजनीति का अध्ययन हमें केवल परीक्षाओं में उत्तर देने योग्य तथ्य नहीं देता, बल्कि ये भी सिखाता है कि अधिकार, कर्तव्य, विकास और संरक्षण, इन सब के बीच संतुलन ही किसी राष्ट्र की राजनीति की सफलता का असली पैमाना है। इस टॉपिक का क्विज अर्न क्विज ऐप में अवेलेबल है। डाउनलोड करें और क्विज खेलकर अर्न करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है।